नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव है और चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सबसे पहले आजाद समाज पार्टी की तरफ से जाहिद हैं, झोजे हैं, रुड़कली के हैं। बहन जी की तरफ से शाहनजर हैं, वो भी झोजे हैं, खमेड़ा से आते हैं। दोनों ही स्थानीय प्रत्याशी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो राणा परिवार की बहू हैं, सुम्बुल राणा, वो प्रत्याशी हैं। एनडीए की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं है और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या है इनके मन में। प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और कौन प्रत्याशी इनको अच्छा लग रहा है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद याकूब साहब, प्रत्याशी 3 हो गए मुस्लिम, जाहिद, शाहनजर और सुम्बुल राणा, राणा परिवार की बहू है। किधर जाएंगे मुस्लिम? बस जी हम तो जाहिद की तरफ है जी। जाहिद हुसैन जी रुड़कली वाले। लुड़गली सुम्बुल का क्या होगा? सुम्बुल का जी, सुम्बुल के साथ भी है जी, आदमी सुम्बुल के साथ भी होगा। आप किस समाज से आते हैं? हम तो जोजे समाज से आते हैं, मतलब अपने के साथ जाएंगे? अपने के साथ है जी। क्या खूबी है जाहिद में? बस जी जाहिद हम उम्र नया लड़का है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही नया लड़का। तो क्या समीकरण लग रहा है जीत का? क्या आधार है जीत का? आपको लग रहा है कि भाई जीत भी सकते हैं, तो कोई तो आधार होगा ना? नहीं, आधार ही होगा। अगर मुस्लिम वोट होता 30% में मिल जाए तो भी जीत सकता है वो। अच्छा, 30 मिल जाए तो? अगर 30 मिल जाए तो हाँ। बाकी वोट कहाँ से आएगा? वोट ही दलित वोट देगा जी। चंद्रशेखर के साथ काफी आदमी है जी। दलित तो बहन जी की वोटर माने जाते हैं आमतौर पे। नहीं, आपका चंद्रशेखर के साथ है जी। इस बार केतली चलेगी? केतली तब का चलेगी। अच्छा, और राणा परिवार हिंदमानी करेंगे? आमतौर पर मुस्लिम समाज को माना जाता है कि साइकिल के वोटर हैं। नहीं जी, आपका तो चंद्रशेखर का है जी। हम तो जोजा समाज में क्या लग रहा है आपकी बिरादरी में, किसका बोलबाला है? बस ये बोल वाला तो ये है, आपका तो चंद्रशेखर है, कोई देख रहे जी। जोजे बदल गए? बस बदल ही गए जी। हाँ, जब हम बदल गए तो हो सकता है वे बदल गया हो, वोट भी बदल जा। जब हम खुद बदल गए। अच्छा, राणा परिवार की बहू आने से फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। जोजा समाज जाएगा उधर भी? हाँ, थोड़ा ज्यादा बहुत किधर जाएगा? बस ज्यादा जाहिद के साथ है जी। ज्यादा उधर ही है। जाहिद के साथ। तो टक्कर किससे होगी? पर टक्कर तो ये इस पे बहुजन से है जी। उससे बहुजन से कर रहा हूँ जी, भाजपा से। भाजपा से? हाँ जी। तो लड़ाई में जाहिद रहेंगे या कादिर राणा की बहू? बस ये तो देखते हैं, वक्त बताएगा। या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? तीनों में टक्कर है? तीनों में टक्कर है जी। तीनों में रहेगा मुकाबला? तीनों में जाहिद भी जबरदस्त तरीके से जाहिद भी है, एकदम लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है? अयूब। अयूब साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे भी यही है। 3 प्रत्याशी आ गए हैं, तीनों मुस्लिम हैं। जाहिद है, शाहनजर है और राणा परिवार की बहू है। तो हमें तो बहुत चाहिए, मतलब की बात है। अनपढ़ आदमी है भाई, हम तो चलेंगे। कादिर राणा परिवार हाँ की तरफ जाएंगे? हाँ, क्या खूबी है राणा परिवार में? हमें नहीं पता, खुद हमने तो कह दिया। या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे या पार्टी? पार्टी पार्टी कौन सी है? समाजवादी की। अच्छा, साइकिल पे जाएंगे? हाँ, जब हमें सुबह खुली साइकिल। अच्छा, साइकिल पे जाएंगे। हाँ, हमें तो थोड़ा मोबाइल चलाना भी नहीं आता भैया, मोटरसाइकिल से। हमें तो किस साइकिल समाज से हैं आप? कुरैशी। कुरैशी हैं? हाँ, तो राणा की तरफ ही जाएंगे? राणा की अच्छा, क्या खूबी है साइकिल में ऐसी? है। क्या पहले थोड़ा ताले जब से होती मान ली। अच्छा, इसी को मतलब हाँ, इसी के वोटर हैं, इसी को वोट करते हैं। हाँ, इसी ये के। तो बदल रहे हैं कुछ लोग इस बार। वो बदल जाओ, अपनी समझ हस्ती है। लेकिन आपके समाज से लोग उधर जाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हाँ जी, नवाब। नवाब साहब, किसको नवाब बनाएंगे मीरापुर में? किसे बनाओ, बताओ आप बताइए। हैं? आप स्वतंत्र हैं, हाँ, वोटर हैं आप। साइकिल को बनाओ ना। साइकिल। हाँ प्रत्याशी आ गई है कादिर राणा की बहू। हाँ, सही टिकट मिल गया या टिकट गलत दिया पार्टी ने? नए सही मिला। राणा साहब थे, विधायक भी रहे हैं, एमपी साहब भी रहे हैं। हाँ जी। उनका टिकट काट करके बहू को टिकट दे दिया, ये सही किया पार्टी ने? हाँ, बढ़िया किया जी। और अच्छा, घर अब जो 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 पब्लिक कह रही वो अपने अच्छे पब्लिक ने कह रही जी। हम अपने जाएंगे, आप अपने जाओगे। 2 प्रत्याशी जो हैं बाकी, जाहिद और शाहनजर, जी इन पे भी जाएंगे कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग जाएंगे, वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है बाबू जी। हमारे को कुछ वास्ते, हम तो अपने की बता रहे हैं। इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा झोजे हैं जी और हाँ। 2 झोजे लड़ रहे हैं। जी, तो क्या झोजा बटेगा इस बार? सब बढ़ जाए जी, जब जाहिद पे और शाहनजर पे हाँ बढ़ जाएंगे, बटेंगे इस बार? बढ़ेंगे। हर कौम बढ़ती है जी। तो इस बार लग रहा है कि 3 जगह जाएगा झोजा? हाँ, जाएगा 3 जगह जाएगा। हाँ, जाएगा। 3 जगह जाएगा। जाने में तो हर कोई बदलेगा जी।
मेरी मर्जी जहाँ मैं डाल लूंगा, जोजे की मर्जी जहाँ डाल लगा, जो जाते हम चार जोजे मरने वाले, हम चार जोजे बैठे हैं, कोई चारों की क्या हो रही है, लेकिन कोई अपनी अपनी मर्जी डालना, उनको आकर डालूंगा मैं, तो वही डालना। आमतौर पर मुस्लिम समाज एक जी। मुश्त वोट डालता था साइकिल पे, जी हाँ, क्या इस बार भी ऐसा होगा? मैं वो पूछना चाहता ऐसा ही होगा, हमारे लिए तो ऐसे ही होगा। हूँ, आपके लिए ऐसा होगा, हाँ। बाकी का पता नहीं। हमें नहीं पता जाती का। जी, नाम बताइए। नहीं कुछ तो नाम बताइए। हाँ जी, राजेंद्र। राजेंद्र जी, चुनाव नजदीक है, 13 नवंबर को चुनाव है इस सीट पर। प्रत्याशी 3 हो गए हैं, जाहिद हो गए हैं, आजाद समाज पार्टी सबसे पहले वही प्रचार कर रहे हैं। वही बहन जी भी चुनाव लड़ती नहीं थी आमतौर पर, इस बार लड़ रही हैं। उनका प्रत्याशी है शाहनजर अमेड़ा से हैं, दोनों झोचे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं राणा परिवार की बहू सुम्बुल। तो क्या लग रहा है समीकरण इस बार इस सीट पर? इन तीनों में चंद्रशेखर सबसे ज्यादा वोट लेंगे, चंद्रशेखर आजाद सबसे ज्यादा वोट लेंगे। क्या आधार है उनका वोट का, किधर से आएगा वोट ये बताइए। उनके पास दलित है, दलित मायावती पे नहीं जाएगा। दलित तो बहन जी का वोटर माना जाता है, हाजी के अलावा उन्हें नजर नहीं आता, ये कहा नहीं जाता था। जाएगा, नहीं जाएगा। चंद्रशेखर सबसे आगे जाके बोलते हैं, सबकी बातचीत सुनते हैं, वे सुनती नहीं है, अच्छा, बस इस वजह से। और ये बताइए क्या मुस्लिम समाज साथ देगा? हाँ जी, 50% भी दे दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मुस्लिम समाज का रुख जो अब तक रहा है, इतिहास मीरापुर का या पूरे उत्तर प्रदेश का, अधिकतर वो सपा के साथ चले जाते हैं। क्या इस बार बदलाव करेंगे वो? नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर पे पहुंच जाएगा, चंद्रशेखर पे जाएंगे, बदलाव है। इस बार बदलाव लग रहा है। ये हमारे इलाके के कैंडिडेट हैं और सब बाहर के हैं, ये हमारे इलाके के हैं। रात को भी जाएंगे, रोड गली रात को भी चले जाएंगे। अच्छा, राणा भी वैसे तो इसी जनपद के हैं पर निवास मुजफ्फरनगर है। हाँ जी, दूर हैं, ये हमारे 3 किलोमीटर पे, वे आएंगे 25 किलोमीटर। अच्छा, जैसे यहाँ से कादिर राणा विधायक रहे हैं, कैसा काम किया था उन्होंने? यहाँ 18 महीने विधायक रहे थे, मोरना से सीट हुआ करती थी ये। हाँ जी, काम तो ठीक ही किया होगा जी, बस सारा तो हमें पता नहीं। लोक दल के सिंबल पे चुनाव जीते थे, तो आपको लग रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद का माहौल है? हाँ जी, जैसे आपका इलाका है, इसमें जोजा बेल्ट है, क्या लग रहा है जोजो का रुख? जैसे आपकी 50% चंद्रशेखर पे जाएंगे। जोजे मान नहीं रहे। जैसे अब राणा आएंगे यहाँ प्रचार में घूमेंगे, इकरा आएंगी, उसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, जो उनके पार्टी के हैं वो जाएंगे, जो उन्हें जानते हैं, पहचान है, वे जाएंगे, बाकी नहीं बदलेंगे। बाकी नहीं बदलेगा। जी, ऐसा ही है। ऐसे ही कर नाम लो तो बात। बताइए। कोई बात नहीं, मैं नाम तो मेरा बताओ। नाम है मोहम्मद साबिर। आप जो राजेंद्र भाई करे वही होगा, बदलाव बहुत। आप भी इस बार बदलाव कर रहे हैं, हाँ, क्या निशान है? निशान तो उसका केतली का है, केतली पे जा रहे हैं आप भी? केतली पे आप किस समाज से हैं? कुरैशी है। कुरैशी हैं। बदलाव बहुत आ चुका। साइकिल पे नहीं जाएंगे इस बार? नहीं, कोई साइकिल राणा नहीं, परिवार की बहू आ गई, कोई बात नहीं, बड़ा घराना है, पैसे वाले हैं, कुछ प्रभावशाली हैं, विधायक भी कुछ रहे। नहीं देखा जा रहा। चंद्रशेखर की बात को वोट लगेगा और कुछ नहीं देखा जा रहा। दलित साथ आ रहा है इस बार? हाँ, दलित पूरा साथ देगा। दलित प्लस मुस्लिम यहाँ हमारे गांव समाज की बात हम निगाह रखते हैं, दलित साथ देगा, इस बार, और साथ में मुस्लिम मुस्लिम भी साथ बन देगा। सकती है चाहे इस बार? चांस है पूरे। चांस है जी। क्या नाम है चाचा? मेरा तस्वीर है। चुनाव नजदीक है, किसका चुनाव माहौल तो लग रहा है? चुनाव वाले तो फिर चक्कर काटते हुए, लेकिन करता कोई काम नहीं, काम नहीं करते सब, काम वादे कोई करते नहीं हैं, कोई करता। वादे करते हैं। वादा करते हैं, वादा ये जोड़ पड़ा, जोड़ के आज तक सफाई नहीं हुई, लोगों को मार रहे हैं, तो ये कोई चलेगा का? सफाई तो अभी हुई थी पिछले साल, इसकी कहाँ हुई थी ये भाई, कहाँ हुई थी? सफाई नहीं आज तू रहता खम आगे, नहीं हुई थी सफाई। सफाई नहीं हुई। अच्छा, फिर भी वोट तो डालेंगे आप? वोट डालेंगे उस पे, भाजपा, भाजपा, हाँ भाजपा पे? भाजपा। सरकार उन्हीं की है, आरोप भी लगा रहे हैं और वोट भी देंगे। नहीं वोट तो उसी देंगे, क्या कुछ हो जा। क्या खूबी है भाजपा में? भाई वो खूबी हुआ है, कहीं रात को कहीं फिर जाओ, हिम्मत नहीं की। अच्छा, सुरक्षा है हाँ और सुरक्षा, महंगाई? महंगाई तो दुनिया भर की सबकी। ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये महंगाई के वास्ते जो हो रहे हैं। 40 रुपए साफ कर रहा हूँ, 40 रुपए किलो हैं? आलू 40 तो भाजपा को ही वोट करेंगे आप? भाजपा को वोट। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद दिलशाद, आप युवा हैं जी। काफी चुनाव देखे होंगे आपने अपनी उम्र में, दोबारा मौका मिल रहा है मीरापुर में, विधायक जी सांसद बन गए। 3 प्रत्याशी हैं मुस्लिम, जी, जाहिद शाहनजर दोनों झोजे हैं, बहन जी और आजाद समाज पार्टी से। वहीं
अखिलेश ने दाव खेला है राणा परिवार, उनकी बहू को प्रत्याशी बना दिया, तो क्या रुख लग रहा है मीरापुर में? बीजेपी से कैंडिडेट कौन है? बीजेपी से भी प्रत्याशी तय नहीं है, चर्चा है अजीत राठी। भाई साहब देखो या- ऐसा है, चुनाव चल रहा है, राजस्थान से- हमें मुस्लिम कैंडिडेट हो या कोई हिंदू भाई हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे कैंडिडेट, अगर चंदन चौहान परिवार से किसी को टिकट मिलता है उनकी पत्नी का भी नाम है तो यशिका। हमने पहले उनको विधायक चुनकर भेजा यहाँ से, फिर उनको लोकसभा से सांसद भी बनाया। अगर अब की बार उन्हें फिर सरकार मौका देती है चौहान परिवार को, तो हमारा पूरा मुस्लिम समाज का वोट एक बहुत बड़ा उसी पर जाएगा। और अगर उनका पर्चा यहाँ से कटता है चंदन चौहान परिवार का, तो फिर हम जाएंगे गठबंधन पे। गठबंधन क्लियर। राणा परिवार। बीजेपी सरकार हमें बहुत कुछ दे रही है भाई, किसान आदमी है, साल भर के 12-14 हज़ार दे रही है, राशन फ्री में दे रही है, क्राइम खत्म कर दिया बिल्कुल। रात को 12 बजे चल जाए कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। गुंडों का सफाया बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। बीजेपी जिंदाबाद अगर चौहान परिवार से है, क्योंकि हम वोट बीजेपी को नहीं देने का, हम देंगे चौहान परिवार को। बिल्कुल की सीट है। इतनी तारीफ कर रहे हैं और चौहान परिवार की आप वकालत कर रहे हैं। भाई साहब मुस्लिमों में इतना क्रेज है उनका कि यहाँ से विधायक उनको बनाया, सांसद भी बनाया, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता वो बीजेपी में है। अगर उसको परिवार को टिकट मिलता है यहाँ से, अगर यशिका को नहीं मिलता टिकट और नहीं भाजपा से कोई मिलता, प्रत्याशी आता है तो नहीं फिर उसको भाजपा बुरी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं भाई सारे साहब, मुद्दे खत्म हो जाएंगे हमें फिर। चौहान परिवार से मतलब है। अच्छा, चौहान परिवार से जुड़े हुए किसकी तरफ जाएंगे? वैसे टक्कर किसकी होगी यहाँ? क्या टक्कर किसकी होगी इस सीट पे? टक्कर तो किसी की भी, यहाँ से अगर चौहान परिवार को नहीं मिलता तो फिर यहाँ तो गठबंधन इकलब्बा चलेगा। अच्छा, जैसे ये दो प्रत्याशी हैं, जाहिद हैं, गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन जो है अगर यहाँ से टिकट कोई भी हो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर चौहान परिवार से यहाँ से टिकट किसी का होता है तो गठबंधन को सिर्फ चौहान परिवार ही अच्छा, टक्कर दे एक ही सकता है। चर्चा थी कि सपा की तरफ से प्रत्याशी हिंदू समाज से होना चाहिए था, टिकट जो मिला राणा परिवार को सही मिला? गलत? देखो ऐसा है, हिंदू या मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे अपने क्षेत्र का और देखेंगे कैंडिडेट, वो हिंदू हो या सर्व समाज में कोई या मुस्लिम नहीं, हो। समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी समीकरण ये था कि मुस्लिम प्लस हिंदू मिल जाएंगे कुछ, जी जी। ऐसा तो हुआ नहीं। राणा परिवार से आ गई है बहू। राणा परिवार भी अच्छा है, अपनी अपनी पसंद है। हमने पहले यहाँ राणा परिवार को भी विधायक बनाया यहाँ से, अच्छा है 18 महीने। बिल्कुल। अगर चौहान परिवार से यहाँ टिकट नहीं होता किसी को तो फिर तो हम राणा को ही जाएंगे गठबंधन को। बिल्कुल। जो में क्या लग रहा है रुख? जो का रुझान किधर है? ये सभी जोजे ये भी सब गठबंधन पे जाएंगे, और लेकिन अगर चौहान परिवार से मिलता है तो एक बहुत बड़ा तबका जो आप है चौहान जोजे हैं कि कुरैशी समाज? कुरैशी समाज आप कुरैशी समाज। जी जी। मेरा नौमान कुरैशी। नौमान, चुनाव आगे या 13 नवंबर को वोटिंग है यहाँ। जी जी प्रत्याशी भी आगे मैदान में 3 जी जी। राणा परिवार की बहू हैं, जाहिद हैं और शानगर हैं। तो पहले लड़ लिए उन्हें, अब क्या जरूरत थी लड़ने की? राणा परिवार सारे पद उन्हें चाहिए, पहले लड़े हुए उन्होंने यहाँ कुछ करा ही नहीं काम। राणा, भाई नया आदमी जो आ रहा है उसे उठाओ, नए को युवा को। तो इनमें तीनों में रुझान किधर है? पुरानों ने तो पहले झगड़े कराए, पुराने जितने नेता सबने झगड़े कराए। अब तुम यूँ देख लो, इतने झगड़े हो रहे। अभी 12 इंच में हुआ, एक तरफा कार्रवाई हुई, जब उनके घर फूंक दिए, उनके घर जला दिए, तो उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुस्लिम का झंडा दमाओ, उस पर क्यों चढ़ा भाई? वो झंडा क्यों तोड़ा, उसकी रेलिंग क्यों तोड़ी? कोई नेता बोल रहा ही नहीं चंद्रशेखर से अलावा। भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा उस पर, और बता दो कोई नेता बोल रहा होगा? अब ये देख लो, जितनी भी घटना हो रही, हिंदू मुस्लिम की हो रही या नेता टाइप से हो रही, जैसी भी हो रही, कोई स्कूल का मामला हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है मुसलमानों पे। कम से कम 17-18 नेता मार दिए मुसलमान के। अभी बता दो, तो रुझान आपका लग रहा है जाहिद की तरफ? आजाद समाज यहाँ पार्टी तो की अब ये चंद्रशेखर देख, आजाद। चंद्रशेखर का ही रुझान है यहाँ तो हमारे एरिया में। तो टक्कर भाजपा की और उसकी रहेगी। चंद्रशेखर की। ये राणा परिवार रेस से बाहर है? नहीं, राणा परिवार को यहाँ उठ नहीं मिलने की। इन्होंने पहले कुछ यहाँ काम नहीं कराया। और आप पार्टीबाजी का भी आरोप लगा रहे हैं। पार्टीबाजी का तो है यारो। एक बात बताओ, जितने झगड़े हुए, अब लोगों ने बस अखिलेश को पकड़ लिया। मुसलमानों को मारने में हाथ सारा अखिलेश का हाथ है, और किसी का नहीं है। सबसे ज्यादा तो बसपा ने कराए झगड़े, इनने सपा ने सबसे ज्यादा झगड़े कराए। आप भी स्वीकारते हैं इस बात को? हाँ, अगर यहाँ अब जब नेता जो उभरा है, चंद्रशेखर उभरा है, सबके मुद्दों पे बोल रहा हो, कोई जात बिरादरी नहीं उसके यहाँ, सबके मुद्दों पे हर मैटर पे बोल रहा हो। अब ये बताओ, यहाँ बीजेपी के भी है नेता,
समाजवादी से भी ये बताओ, कोई नेता किसी के मुद्दे पे बोल रहा है चंद्रशेखर से अलावा? चंद्रशेखर सबके मुद्दों पे बोल रहा, किसी कोई भी मैटर हो। तो इसीलिए उनका रुझान लग रहा है। हाँ, अब ये देख लो तुम, सपा ही है, कैरी उछाल दिया सपा वालों ने को, भाई बीजेपी वालों ने नु कर दिया, वो कर दिया, तो ये सपा ही तो मरवारी ही कह के। चुप रहो और पार्टी नहीं है। हक की बात बोल लो जो चंद्रशेखर बोल रहा। अखिलेश चुप रहे बहराइच की घटना पे, सामने उसकी भी है। घटना पे बोले, उससे पहले भी अभी देख लो 17-18 मुसलमान, जो जितने नेता टारगेट हो रहे, सबसे ज्यादा मुसलमान टारगेट हो रहा। सपा की सरकार देख लो या बीजेपी की सरकार देख लो, मुसलमान टारगेट हो रहा और कोई नहीं हो रहा। और रह गई वोट की बात, कोई किसी को भी दे सके, कोई किसी का कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है। तो मुस्लिम इस कोई बार- के कादिर राणा को देगे या भाई चंद्रशेखर को देगे या भाजपा को देगे, मर्जी है यहाँ। अच्छा ये बताइए, दलित हिंदुस्तान समाज का- आजाद है। दलित समाज का क्या रुझान लग रहा है इस बार? दलित समाज तो ये देख लो, बहन जी तो खत्म हो गई। हम भी लोगों में घूम रहे, बहन जी बिल्कुल खत्म, जीरो गई। दलित समाज अगर जाएगा तो चंद्रशेखर पे जाएगा, और बचा कुचा अगर है कोई तो बीजेपी पे जाएगा, मायावती पे नहीं जा सकता, ये गारंटी। अच्छा, दलित प्लस मुस्लिम, जी, अगर जी। ये गठजोड़ होता है तो निकल सकते हैं क्या? जाए तो सरकार कल को बना लो। और एक चीज और है, चंद्रशेखर के बगैर यहाँ सरकार नहीं बन सकती 27 में। चंद्रशेखर के हाँ, ये सच्चाई है। फैक्टर, मतलब उभर के बड़े नेता बनने वाले हैं। हाँ, अगर आज मुसलमान लग रहा भाई सपा 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 सपा, इसके बगैर नहीं बनने की चंद्रशेखर के, ये गारंटी है। अच्छा, भविष्य के हाँ। भविष्य के नेता हैं। जी। ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता। सबकी राय बटी हुई है। कुछ का कहना था मुस्लिम समाज के वोटर्स का कि इस बार हवा का रुख बदला हुआ है। चंद्रशेखर आजाद सभी मुद्दों को आवाज दे रहे हैं, चाहे वो बहराइच की घटना हो या कोई भी घटना हो। वहीं सपा के नेता या इंडिया गठबंधन के नेता चुप रहते हैं और मुस्लिम समाज का उत्पीड़न लगातार जारी है। वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि कादिर राणा परिवार की तरफ वो जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर यशिका चौहान का टिकट होता है तो उसका रुख करेंगे। हालांकि सबकी राय इस बार लग रहा है कि बटी हुई है, एक तरफा माहौल हमें यहाँ पर नहीं लगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।